हरे कृष्णा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इन क्लासेस में हम भगवत गीता को सिस्टमैटिकली पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं शुरू से, ताकि सारे बेसिक कॉन्सेप्ट, सारे फंडामेंटल्स और छोटी छोटी बातों को कवर करते हुए, ताकि आपको कुछ मिस ना हो। राइट, अभी हम आजकल भूमिका डिस्कस कर रहे हैं। भूमिका में भी हम मंगलाचरण पर हैं और आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज वैष्णव प्रणाम मंत्र को हम सीखेंगे। आज हमने अपनी क्लास में प्रणाम मंत्र डिस्कस किए थे। हम मंगलाचरण पढ़ रहे हैं, जिसमें ये पिछले 2 श्लोक हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हमने पंच तत्वों के विषय में जाना था। अब मैं आपसे पूछूंगी, ये कौन है? ये चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु। और ये कौन है? ये नित्यानंद नित्यानंद प्रभु जी। यस, बलराम जी, यानी कि बलराम जी ही है नित्यानंद प्रभु जी। और ये कौन है? अद्वैत आचार्य। अद्वैत आचार्य यानी महाविष्णु। और ये गदाधर, ये अद्वैताचार्य, ये गदाधर पंडित जी हैं जी, यानी राधा रानी। और शिवास ठाकुर ये नारद जी। नारद। तो भगवान सोचते हैं कि भगवान बनकर तो मैं घाटे में रह गया, क्योंकि मेरा जो सुख है, मेरा जो आनंद है, उसका आस्वादन तो मेरे भक्त करते हैं। इसीलिए वो भक्त के अवतार में आते हैं, ताकि वो अपने आनंद का आस्वादन कर सके। राइट, तो ये अभी भगवान ने थ्योरी पढ़ाई भगवत गीता में, और भागवतम में हम उनके कार्यकलापों के बारे में जानते हैं कि भगवान ने क्या किया। तो भगवत गीता में भगवान ने क्या बोला, श्रीमद् भागवतम में भगवान ने क्या किया, और चैतन्य चरितामृत में भगवान ने जो भी बोला, जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं भगवत गीता में, उसको करके दिखाया है, प्रैक्टिकल करके दिखाया है। राइट, और अभी तो हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, राइट, शुरू से। तो हम ये 2 प्रणाम मंत्र डिस्कस कर चुके हैं, और आशा है कि आप इसको प्रैक्टिस करेंगे और इसको याद करेंगे। फिर हमने षड गोस्वामी के बारे में थोड़ा सा जाना था। राइट, श्री रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी, रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट एवं श्री जीव गोस्वामी जी, इनके बारे में हमने थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ा था। उसके बाद हमने ब्रह्मांड का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था। अब तो ये समझ आ गया होगा कि 14 भुवन होते हैं। राइट, हम रहते हैं भूलोक में, हमसे ऊपर 7 लेयर्स हैं, नीचे 7 हैं। राइट, और ये पूरा का पूरा जगत क्या है? ये मटीरियल है, यानी ये भौतिक संसार है। ये नहीं सोचना चाहिए कि ऊपर के लोग क्या है, वो आध्यात्मिक है। नहीं, ऐसा नहीं है। राइट, ये सारा का सारा मटीरियल ब्रह्मांड है। तो ऐसे बहुत सारे मटीरियल ब्रह्मांड है। ईच बबल जो है, हर एक बबल मतलब एक भौतिक जगत। तो ऐसे बहुत सारे जगत हैं, और हम यहाँ साइंस यहाँ तक नहीं पहुंच सकता। साइंटिस्ट कुछ भी करके यहाँ तक नहीं पहुंच सकते हैं। और थोड़ा सा हमने ऊपर का डिस्कस किया था कि आध्यात्मिक जगत कैसा है। यहाँ से ऊपर ब्रह्म ज्योति, फिर कैलाश, फिर उसके बाद ये वैकुंठ लोक शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद अनेक यहाँ पर आध्यात्मिक जगत है। तो हमने ये जाना था कि हाईएस्ट जो अबोध है वो है गोलोक वृंदावन। राइट, और इस स्ट्रक्चर को समझाने का पर्पज ये है कि आप भ्रमित ना हो, आप कंफ्यूज ना हो कि अच्छा हम स्वर्ग चले जाएं या महरलोक या जनलोक। नहीं, हमें यहाँ में से कहीं भी नहीं जाना। राइट, नोबडी शुड गेट कंफ्यूज्ड। अच्छा, तो गोलोक की प्राप्ति कैसे होती है हाईएस्ट अबोध की? वेरी सिंपल, कृष्ण ने वहां से हमारे लिए क्या भेजा है? हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण यस, जब हम इसको जपते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यस, इस प्रकार हम अपना टिकट को क्लेम कर रहे हैं। राइट, सो फिर हमने श्री कृष्ण प्रणाम मंत्र किया था। चलिए इसे साथ में बोलते हैं। हे कृष्ण करुणा सिंधु बंधो जगतपते, गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमोस्तुते। बहुत अच्छा, एक बार फिर से करते हैं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते, गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमोस्तुते। हे कृष्ण, आप दुखियों के सखा तथा सृष्टि के उद्गम है। उद्गम अर्थात सोर्स, हाँ, जिनसे पूरी सृष्टि आई है, उनका सोर्स। आप गोपियों के स्वामी तथा राधा रानी के प्रेमी हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। और हमने पिछली क्लास में जाना था राधा रानी के बारे में। राइट, तो बहुत सुंदर इनका प्रणाम मंत्र है। इनके तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी,
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृषभानुसुते देवी भानुसुते देवी प्रणमामि प्रणमामि हरिप्रिये बहुत सुंदर, एक बार फिर से। हरि तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। तप्त कांचन गौरांगी राधे कांचन वृंदावनेश्वरी भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये प्रणमामि नाइस नाइस नाइस, ठीक है। मैं उन राधा रानी को प्रणाम करता हूँ जिनकी शारीरिक कांति पिघले सोने के सदृश है, जो वृंदावन की महारानी है। आप राजा वृषभानु की पुत्री हैं और भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं। हमने कल की क्लास में यही प्रणाम मंत्र डिस्कस किया था, राइट? आशा है आपने इसको प्रैक्टिस किया होगा, राइट? हमने हल्का से राधा कृपा कटाक्ष से इनके बारे में जाना था, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था कि मैं इनके विषय में कुछ भी बोलने के योग्य नहीं हूँ। तो हमने क्योंकि ये बहुत गुह्य तत्व है, वेरी वेरी कॉन्फिडेंशियल, पर हम इतना जानते हैं कि हमको राधा रानी के आश्रम में रहना है, राइट? या तो हम माया के आश्रम में रह सकते हैं या भगवान की ह्लादिनी शक्ति जो कि राधा रानी है, तो हमको उनके आश्रम में रहना है, राइट? ये हमको भगवान की सेवा में लगाती हैं। तो ये हमने डिस्कस किया, ये डिस्कस किया और ये वाला श्लोक डिस्कस किया था। तो ये बहुत सुंदर था कि हे वृषभानु नंदिनी, मेरी इस निर्मल स्तुति को सुनकर सदैव के लिए मुझ दास को अपनी दया दृष्टि से कृतार्थ करने की कृपा कीजिए। ये कौन कह रहे हैं? महादेव कह रहे हैं ऐसा, शिव जी। केवल आपकी दया से ही मेरे प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म और क्रियमाण कर्मों का नाश हो सकेगा। आपकी कृपा से ही भगवान श्री कृष्ण के नित्य दिव्य धाम यानी गोलोक वृंदावन, जहाँ हम सभी जाना चाहते हैं, वहां की लीलाओं में सदा के लिए प्रवेश हो जाएगा। इसीलिए हम सभी को राधा रानी की कृपा चाहिए, और उनकी कृपा को प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका क्या है? उनको प्रणाम करना। जैसे एक छोटा बच्चा अपने से किसी बड़े बुजुर्ग को प्रणाम करता है, तो ये स्वाभाविक है कि बड़ा बुजुर्ग उसको आशीर्वाद देता है ना? वैसे ही हम राधा रानी को, कृष्ण को, वैष्णव को प्रणाम करते हैं ताकि वो हमें अपना आशीर्वाद दें। आज बहुत सुंदर श्लोक है, इसमें हम सारे वैष्णव भक्तों को सादर नमस्कार करते हैं। तो हम थोड़े से इसे बोलेंगे, आप लोग मेरे पीछे पीछे बोलेगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च, ऐसे करती हूँ मैं, एक एक शब्द पहले बोलती हूँ, आप उसे रिपीट कीजिएगा। वांछा कल्प तरु भ्यश्च, थोड़ा काट लेती हूँ। वांछा कल्प तरु भ्यश्च, ठीक है? वांछा कल्पतरुभ्यश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च वेरी नाइस, वेरी नाइस। वांछा कल्पतरुभ्यश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च वेरी गुड। अब दूसरा है कृपा सिंधु भय एव च, वेरी गुड। कृपा सिंधु भयेव च, वेरी गुड। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यू आर फॉलोइंग नाइसली। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभयेव च, नाइस। अब अगली लाइन करते हैं। पतिता नाम पावनेभ्यो, वेरी नाइस। पतिता नाम पावनेभ्यो पतिता नाम पावनेभ्यो
पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो 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 नमः। नमः। पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। बहुत सुंदर। अभी हम साथ अब पूरा श्लोक करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च, बोलिए। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ एव च कृपा सिन्धुभैव च कृपा सिन्धुभ एव च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बहुत सुंदर। एक बार फिर से करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ एव च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसका आप अनुवाद देखते हैं। मैं भगवान के समस्त वैष्णव भक्तों को सादर नमस्कार करता हूँ। देखिए, भगवान के सभी वैष्णव भक्तों को हम प्रणाम कर रहे हैं। अब वो कैसे हैं वो भक्त? वे कल्प वृक्ष के समान सबों की इच्छाएं पूर्ण करने में समर्थ हैं तथा पतित जीवात्माओं के प्रति अत्यंत दयालु हैं। तो वांछा कल्पतरुभ्यश्च, कल्पतरु का मतलब होता है कल्प वृक्ष। तो गोलोक में इच्छा ऐसे वृक्ष। कई कल्प वृक्ष हैं। कल्प वृक्ष का मतलब होता है ऐसे वृक्ष जो आपकी हर प्रकार की इच्छा को पूरा कर सकते हैं, राइट? उनको कल्पतरु कहा जाता है। तो बोल रहे हैं कि ये जो भगवान के वैष्णव भक्त हैं वो कल्प वृक्ष के समान हैं, यानी वो सारी इच्छाएं, सबकी इच्छाओं को पूर्ण करने में समर्थ हैं, राइट? और क्या? कृपा सिंधुभ्य एव च, वो कृपा के सिंधु है। सिंधु का मतलब होता है सागर। कृपा सिंधुभ्य एव च, वो क्या है? कृपा सिंधु है, अत्यंत दयालु है, राइट? पतितानाम पावनेभ्यो, हम पतितानाम मतलब फॉलन लिविंग एंटिटीज। जैसे हम सभी क्या है? हम लोग पतित जीवात्माएं हैं। पतित का मतलब जो गिर गया, फॉलन। कैसे गिर गया? देखिए, अभी हम कहाँ पर रह रहे हैं? मटीरियल वर्ल्ड में, राइट? बट ओरिजिनली तो हम इस भौतिक संसार को बिलोंग नहीं करते, राइट? तो अभी हम लोग पतित आत्मा है, यानी बद्ध जीव है। तो हम पतित जीवात्माओं के प्रति वो बड़े दयालु हैं। पतितानाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। इन वैष्णवों को मैं प्रणाम करता हूँ। तो जो बातें हमें समझनी है ये है कि जो वैष्णव भक्त होते हैं वो सब कल्प वृक्ष के समान सबकी इच्छाओं को पूर्ण करने में समर्थ है, राइट? और वो हम जीवात्माओं के प्रति अत्यंत दयालु हैं। अच्छी बात है ना, हम उनकी कृपा चाहते हैं और वो हमारे प्रति, ये जो पतित जीवात्मा लिखा है वो हमारे बारे में लिखा है कि वह हमारे प्रति बहुत ज्यादा दयालु है, राइट? और मैं उन सारे वैष्णव भक्तों को सादर नमस्कार करता हूँ। तो जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में सुना है, यदि हम सोचें कि हम अपने बल पर साधना करके सफल हो जाएंगे तो ये बहुत बड़ी मूर्खता है। इसमें हमको कई जन्म लग सकते हैं और उसके बाद भी गारंटी नहीं है। परंतु यदि हम वैष्णवों के आश्रय में भक्ति करते हैं, उनके आशीर्वाद को प्राप्त करके भक्ति करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं जैसा उन्होंने कहा गया है, राइट? तब हम बहुत जल्दी बहुत तीव्रता से भक्ति में प्रगति करते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से हम इसको रिसाइट करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। वेरी गुड। तो आज की क्लास का होमवर्क बहुत सिंपल है, आपको ये वाला श्लोक याद करना है और मैं कल जरूर पूछूंगी, ठीक है? तो अभी ठीक कितना है। अच्छा आपको कृष्ण प्रणाम याद हो गया है, आपको राधा रानी का प्रणाम मंत्र याद हो गया, और ये राधे किसका है? ये सभी वैष्णवों का प्रणाम मंत्र है, वैष्णव भगवान। राइट? जब वो हम पर कृपा करेंगे तो हम बहुत तेजी से भक्ति में प्रगति करेंगे। अच्छा, तो ये भक्ति में बहुत महत्वपूर्ण है कि आप वैष्णवों का सम्मान करें और उनका अपराध ना करें। कि यदि हम वैष्णव के प्रति अपराध कर देते हैं तो फिर हमारी भक्ति में रुकावट आ जाती है। इसमें काफी उदाहरण भी आते हैं, पर अभी के लिए आप लोग क्या करना है, इस वैष्णव प्रणाम मंत्र को याद करना है, राइट? हमको उनकी ब्लेसिंग्स की सीख करनी है। अब आते हैं स्टोरी की तरफ। आज हम कौन सी कहानी पढ़े? तो जिनको नहीं पता उनके लिए मैं एक बार फिर से मृगारी की कहानी बता देती हूँ, क्योंकि जितनी बार हम सुनते हैं हम भी पवित्र होते हैं। श्रीमद् भागवतम की में ये कथा आती है। मृगारी एक घोर तमोगुणी व्यक्ति है जो जानवरों को मारता था। वास्तव में वो जानवरों को अधमरा मारकर छोड़ता था और वो सोचता था कि जब उनको आधा मारता था वो तड़पते थे तो उसको बड़ा आनंद आता था। तो एक दिन ऐसी जंगल में उसने कई जानवरों को अपने बाणों से घायल कर दिया था। तो जानवर भूमि में पड़े हुए थे और दर्द से कराह रहे थे। इतने में नारद जी वहां से गुजरते हैं। तो नारद जी देखते हैं कि अरे, ये जानवर जमीन में पड़े हैं और दर्द से कराह रहे हैं। ये कौन व्यक्ति है जिसने इन जानवरों को इतना दुखाया है, राइट? वो तुरंत अपनी शक्ति से सबको हील कर देते हैं, सबको ठीक कर देते हैं। अब वो देखते हैं थोड़ा आगे जाके कि एक व्यक्ति है जिसकी आंखें एकदम लाल है और बड़ा भयानक सा उसका शक्ल है। उसको देखते हैं और देखते हैं कि ये व्यक्ति किसी और जानवर पर निशाना साध रहा है। तो नारद जी उसको भगा देते हैं जानवर को। तो मृगारी जैसे ही देखता है कि अरे, ये कौन इतना तेजस्वी पुरुष मेरे सामने आया है, तो वो भी, वैसे तो उसे गुस्सा आया होता है कि कौन है जिसने मेरे शिकार को भगा दिया, लेकिन क्योंकि नारद जी के शरीर से इतना तेज निकल रहा है कि वो कुछ नहीं कहता। वैसे नारद जी के विषय में आपको पता होगा, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जो शील व्यासदेव जी हैं, जिन्होंने ये चारों वेदों को लिखा, सारे पुराणों को लिखा, और महाभारत उन्होंने गणेश जी से लिखवाया। तो ये सब कुछ लिखने के बाद वो बहुत असंतुष्ट थे, मतलब वो खुश नहीं थे, मन में बहुत असंतुष्टि थी। उसके बाद वो ध्यान लगाते हैं तो उनके गुरुजी उनके समक्ष आते हैं। कौन? नारद जी। नारद जी उनको बोलते हैं कि आपने सब कुछ तो लिखा है, आपने मनुष्य को क्यों बताया कि अगर तुमको पुत्र प्राप्ति चाहिए यो यज्ञ करो, स्वर्ग जाना तो यो यज्ञ कीजिए, लेकिन आपने उनको वास्तविक ज्ञान नहीं दिया है। आपने उनको भगवान के बारे में नहीं बताया, उनकी लीलाओं के बारे में नहीं बताया है। तो अब आप एक ऐसा ग्रंथ लिखिए जिसमें भगवान के बारे में, भगवान की लीलाओं के बारे में प्रचुर मात्रा में हो। तो तब उन्होंने श्रीमद् भागवतम लिखा, राइट? उसके बाद वो संतुष्ट हो गए, राइट? तो इन्हीं व्यासदेव के गुरु हैं नारद जी। अब थोड़ा थोड़ा आगे लग गया। तो ये नारद जी इनको मृगारी के समक्ष खड़े हैं और मृगारी इनको देख रहा है, लेकिन वो गुस्से में, लेकिन कुछ कह नहीं रहा क्योंकि नारद जी का प्रभाव ऐसा है। तो नारद जी पूछते हैं कि तुम इन जानवरों को आधा क्यों मार रहे हो, पूरा क्यों नहीं मार देते? तो मृगारी कहता है कि इन जानवरों को आधा जब मैं मारता हूँ तब ये दर्द से तड़पड़ाते हैं, कराहते हैं, और इनका ये कष्ट और पीड़ा देखकर मुझे बड़ा आनंद आता है। देख सकते हैं, बड़ा ही घोर तमोगुणी व्यक्ति है। नारद जी उसकी स्थिति को देखते हुए बोलते हैं कि तुम्हें पता है ना कि हम जब जीवों की हत्या करते हैं तो हमको उसका पाप लगता है, तो तुमको तो इनका पाप लगेगा ही। अब क्योंकि तुम उनको विशेष रूप से दर्द दे रहे हो आधा छोड़ करके, तो तुम्हें बहुत बड़ा दंड भोगना पड़ेगा इसके लिए। तो जैसे ही नारद जी ऐसा बोलते हैं तो मृगारी भयभीत हो जाता है, क्योंकि उन नारद जी बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के। और जैसे ही मृगारी इनके मुख से शब्द सुनता है तो वो डर जाता है और बोलता है कि आप मुझे बताइए मैं क्या करूं, ऐसा क्या करूं जिससे मेरा कल्याण हो, मैं तो इतना पाप कर्म इकट्ठा कर दिया मैंने। नारद जी उन्हें बोलते कि सबसे पहले तुम अपना धनुष बाण छोड़ो, इसका त्याग करो। तो फिर मृगारी कहता है अगर मैं धनुष बाण का त्याग कर लूंगा तो मेरा जीवन कैसे चलेगा, मेरी जीविका कैसे चलेगी, मेरा घर कैसे चलेगा? नारद जी कहते हैं तो उसकी तुम चिंता मत करो, वो सब मैं इंतजाम कर लूंगा।
अब क्योंकि मृगारी ने देखा था कि नारद जी ने वहां पर जितने जीव जो अधमरे थे उनको पुनर्जीवित कर दिया था, उनको ठीक कर दिया था, तो उनको पूरा विश्वास हो जाता है नारद जी की बात पर। तो फिर नारद जी बताते कि अब तुम्हारे घर में जाओ और ये सब धनुष बाण का काम त्याग दो और कृष्ण का भजन करो। तो मृगारी ऐसी करता है, अपना सब त्याग देता है, घर पे वो भजन करने लगता है। तो पूरे गांव में ये बात फैल जाती है कि अरे मृगारी भक्त बन गया, मृगारी भक्त बन गया, मृगारी भक्त बन गया। तो अब सब लोग क्या करते हैं, अपने अपने घरों से कुछ अनाज लेकर के वो मृगारी के पास जाते हैं। तो क्योंकि भक्त को दान दान दिया जाता है, वैष्णव को दान दिया जाता है, तो वो सभी गांव घर के जितने लोग हैं वो लोग मृगारी को खूब अब दान देते हैं। तो ऐसा 1 साल हुआ। 1 साल के बाद नारद जी सोचते हैं कि अरे मेरा जो शिष्य है अब वो कैसा है, जरा मैं उसको देख कर आता हूँ। तो नारद जी जाते हैं उसके पास 1 साल बाद पर्वत मुनि के साथ, उनके मित्र हैं, नारद जी के मित्र हैं पर्वत मुनि, उनके साथ वो आते हैं। तो वो देखते हैं दूर से, अरे वो रहा मृगारी। तो मृगारी भी देखता है, अरे वो मेरे गुरुजी नारद जी। तो वो तेजी से अपने गुरुदेव की तरफ आता है, लेकिन अब वो कूद कूद के आ रहा है। तो फिर वो दंडवत प्रणाम करता है अपने गुरुदेव को। उसको नारद जी पूछते हैं कि ये तुम मेरे पास आए प्रणाम करने के लिए तो ठीक बात है, तुम इतना कूदते कूदते क्यों आ रहे थे? तो वो बोलता है मृगारी कि गुरुदेव, जब मैं आपके पास आ रहा था तो रास्ते में कुछ चींटियां थी और मैं उन चींटियों को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता था। अब जब ये बात पर्वत मुनि ने सुनी तब वो कहते हैं कि हे नारद मुनि, आप तो पारस मुनि के समान है, जो भी आपके संपर्क में आता है वो भगवान का शुद्ध भक्त बन जाता है। ये व्यक्ति 1 साल पहले इतना घोर तमोगुणी था कि ये जानवरों को अधमरा मार रहा था और उनके दर्द से इसको खुशी मिल रही थी, और आज देखिए एक छोटे से जीव चींटी को भी ये कष्ट नहीं देना चाह रहा है। इतना बड़ा परिवर्तन आपके ही संपर्क से हो पाया है। तो यही वैष्णवों की कृपा है। जब हम उनके अनुगत में होकर कार्य करते हैं, उनके अनुगत में हम भक्ति करते हैं, तो हम बहुत तीव्र प्रगति करते हैं, राइट। तो फिर ये जो मृगारी है ये नारद जी से बोलता है, हे गुरुदेव, सब कुछ तो अच्छा चल रहा है, आपकी कृपा से भजन चल रहा है, तो लेकिन एक समस्या है। नारद जी पूछते हैं क्या? कि आप बहुत ज्यादा प्रसाद भेजते हैं, इतना मेरे लिए मेरी पत्नी के लिए बहुत ज्यादा है। तो वास्तव में नारद जी नहीं भेजते हैं, क्योंकि वो भजन कर रहा था और भगवान कहते हैं कि जो भी अनन्य भाव से मेरा भजन करता है उसके पास जो है और उसको जिस चीज की जरूरत है वो मैं उसे प्रदान करता हूँ। योगक्षेम वहां में हम, तो जो भजन करता है भगवान उसको संरक्षण प्रदान करते हैं। इस प्रकार नारद जी की ये लीला आती है कि किस प्रकार एक वैष्णव की कृपा से मृगारी जैसे घोर तमोगुणी व्यक्ति का उद्धार हुआ, राइट। तो हमें भी अपने जीवन में वैष्णवों की कृपा चाहिए, इसीलिए हमको उनको प्रणाम करना चाहिए। और आज हमने वैष्णव प्रणाम मंत्र सीखा है। आपका होमवर्क यही है कि आपको वैष्णव प्रणाम मंत्र याद करना है, और कल मैं पूछूंगी। किसी का कोई प्रश्न है? नहीं? ठीक है। तो क्योंकि हम आजकल रोज क्लासेस कर रहे हैं तो आपको समझना अब आसान लगने लगेगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। लेट्स डू इट टुगेदर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, और प्रोष्ट श्री गुरु गौरंगा। तो हम मिलते हैं, कल मिलते हैं।